हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी नेक्स्ट वीक की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जीज आपके साथ अलाइन हो जाएं। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या जर्नल मैसेज है आपके लिए। वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक नई बिगिनिंग आपका इंतजार कर रही है बट आप उसको वेलकम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ आपके लिए वो हैप्पीनेस नहीं लेके आ पाएगी जो आप डिजर्व करते हैं। समवन इज देयर अराउंड द कॉर्नर। ये कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है ये आपकी लाइफ में आ चुके हैं, हो सकता है आने वाले हों, बट आपका इस कप को ग्रहण करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नो ये किससे आ रहा है। ठीक है, कोई पास्ट लवर से आ रहा है, कोई न्यू लवर आ रहा है लाइफ में, कोई न्यू बिगिनिंग है। वैसे तो 2 एसेस आए हैं जो कि न्यू बिगिनिंग को ही दिखाते हैं, बट आप क्या इंटरेस्टेड हैं, दिस इज द क्वेश्चन हियर इन द प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट में भी मे बी आपने लव की अपॉर्चुनिटीज़ को निग्लेक्ट करा हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक हैप्पीनेस दे सकती थी। ठीक है, या फिर आपको इस बोर्डम या एक होता है ना एपेथी के जोन से। एपेथी होता है व्हेन यू आर नॉट फीलिंग सैडनेस ऑल्सो, आप ब्लैंक फील कर रहे हैं, आप सैड भी नहीं फील कर रहे। सैड फील करना भी एक अच्छी बात है कि आप फील तो कर रहे हैं, बट कुछ भी फील ना करना इस डिप्रेशन या एपेथी। तो उस जोन में कहीं ना कहीं आप रहे हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सॉलिडिफाई हो सकती है। फ्यूचर में ये चीज़ आपके लिए सॉलिड रूप से आ सकती है, सॉलिडिफाई हो सकती है। अगेन, हाउ विल यू अट्रैक्ट इट? अट्रैक्ट तो आप कर रहे हैं, हाउ विल यू रिसीव इट? बाय सेइंग यस टू इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चीज़ें आपको तभी मिलती हैं जब आप उनको लेने के लिए भी तैयार होते हैं। दिस इज द की हेयर, बी रिसेप्टिव ऑफ वट यू वांट। जो आप मांग रहे हैं कि आप वो ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, एक लव इंटरेस्ट चाहते हैं, अच्छा पार्टनर चाहते हैं। क्या आप प्यार देने को भी तैयार हैं? क्या आप उस वाइब्रेशन में आने को तैयार हैं? या बार बार आपकी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, बार बार आपकी डिसऑनेस्टी आ जाती है, बार बार आपके पैटर्न्स आ जाते हैं? उस वाइब्रेशन में आ जाइए जहाँ पर आप लव दे रहे हैं, लव मिल रहा है, सामने वो शख्स भी आ जाएगा। शख्स बाद में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। दिस इज द रूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि आपको वो चीज़ को क्रिएट करना है अपने एनर्जी से पहले, फिर वो बाहर दिखेगी। पूरी दुनिया ऐसे ही मैनिफेस्ट हुई है। ठीक है, सो जो भी आप देख रहे हैं वो पहले किसी की कल्पना में था, किसी के इमोशंस उसमें लगे थे, फिर किसी ने उस पर एक्शंस लिए थे, तब वो चीज़ आज वो साकार रूप से आपके सामने है। ये पूरी दुनिया ही ऐसे बनी है। और ये अगेन नेचर की भी बात करें तो नेचर का भी मे बी यही कि भगवान के मन में आया होगा ये सब। ठीक है, बट एवर इट इज़ कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी से, अपनी कल्पना से उसको पहले क्रिएट करते हैं, फिर वो प्रकाशित होता है और उसको लेट गो करते हैं, फिर वो प्रकाशित होती है आपकी लाइफ में। और लेट गो इन द सेंस कि ये नहीं कि आपने बिल्कुल उसको लेट गो ही कर दिया, नहीं, आपकी इच्छा वो सक्रिय भी है और आपसे डिटैच भी है। ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। आप उससे जुड़े भी नहीं हुए उसके कि भाई वो चाहिए ही चाहिए, और आप सक्रिय हैं उस एनर्जी में, ये भी एक फैक्ट है। सक्रिय भी रहना है उसी एनर्जी में जो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप प्यार में होना चाहते हैं, प्यार में रहिए, कहानी खत्म। आप चाहते हैं ये लवर मिल जाए, नहीं ये नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई और मिल जाए। इच्छा से डिटैचमेंट भी करना है, सक्रिय भी रहना है और डिटैच भी करना है। ठीक है, अगर वो इंसान आपकी पेस को मैच कर पाया, आपकी उस वाइब्रेशन को मैच कर पाया, तो वही इंसान आएगा, नहीं तो कोई और आएगा जो कर सकता है। अपनी ग्रोथ को किसी के लिए ना रोकें। ठीक है, और ये नई चीज़ आपके लिए, ये नई अपॉर्चुनिटी, चाहे वो लव की है, चाहे वो फाइनेंसिस की है, आपके लिए आ रही है। आपको ग्रहण करना है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जनरल मैसेज। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए। वी हैव चैरियट इन रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स,
फूल। ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में या तो कुछ नया चाहते हैं, या तो यही कनेक्शन आगे बढ़े, या फिर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने इस पोजीशन से ना बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। आपने अपने आप को बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं कर रखा इस कनेक्शन में, दिस इज़ फॉर श्योर। आपकी में भी ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्कैनरियो के आप में भी आपके डर के आगे डर की दीवारें आपने अपने इर्द गिर्द खड़ी कर रखी थी। अब इस कनेक्शन में आप चाह रहे हैं कि आप कूद पड़े। ठीक है, तो अगेन एज आई सेड के इस कनेक्शन में या फिर इस कनेक्शन के बाहर भी आप एक नई बिगिनिंग चाह रहे हैं, आप एक नया मोड, आप एक नई चीज़ें नई एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कुछ भी हो आप उसको पूरे दिल से वेलकम करने को तैयार हैं। ओके, फॉर दिस पर्सन वी हैव एम्परर, वी हैव हैंग्ड मैन इन रिवर्स, 7 ऑफ wands। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, प्यार है, ठीक है, बट कंट्रोल नहीं छोड़ना है। चीज़ें होंगी तो मेरी तरीके से ही होंगी, चाहे कितना ही मुझे तकलीफ पहुंच जाए, कितना ही मैं डिस्कम्फर्ट में हो जाऊं, मेरी ईगो नहीं छूटनी चाहिए। दिस इज द करंट स्कैनरी ऑफ दिस पर्सन। दे आर इन लव, दे वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग टू यू, दे वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर यू, बट चीज़ें कैसे चलेंगी उस बारे में इस पर्सन को कोई भी जरा सा भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। दिस पर्सन इज वेरी रिजिड, वेरी मैस्कुलिन। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। वेरी लविंग ऑल्सो, ऐसा नहीं है, वेरी लविंग ऑल्सो। कई बार होता है ना कि सामने वाला पर्सन होता ही बड़ा पावरफुल है, ठीक है, फिर आप उसके आगे सरेंडर कर दें तो भी क्या तकलीफ है, ठीक है ना। वी हैव जजमेंट, यस, कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल आपको थोड़ा सा और प्यार करने की, थोड़ा सा अनकंडीशनल लव करने की, थोड़ा सा अपने लव लाइफ से रिलेटेड आप क्या चाहते हैं उससे कमिटमेंट की, लव से आपकी कमिटमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इफ़ यू वांट अ चेंज इन योर लव लाइफ यू हैव टू लव मोर एंड मोर एंड मोर। पहले का प्यार क्यों नहीं मिला, एक बहुत ही कड़वा सच है कि लो वाइब्रेशन में प्यार दिया, लो वाइब्रेशंस में ही मिला। पहले एफर्ट्स और खोपड़ी में ज़्यादा प्यार की एनर्जी होती है कि भाई हम कर बहुत रहे हैं अपने पर्सन के लिए, सामने से वो कर नहीं रहे। एक्चुअली में जब तक वाइब आप देते हैं वाइब आपको भी मिलती है, पर जब खोपड़ी में वो प्यार आ जाता है ना कि मैंने ये किया, इस पर्सन ने ये किया, वो नाप तोल, वो दिमाग में ज़्यादा चलने लग जाती है चीज़ें, तो ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि हर्ट से कनेक्ट होता है सामने वाला पार्टनर, ना कि दिमाग से। ठीक है, आप यहाँ पर वही अपने हर्ट से कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग के लाइक अपनी कमियों को जैसे कोई देख रहा हो ऐसे आप देख रहे हैं। अगेन एम्परर, अगेन एम्परर। ये पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ सब कुछ करना, ये एकदम से भी आपको सब कुछ ऑफर कर सकते हैं, बट ये करेंगे धीरे धीरे ही। दे विल पुट अ जेस्चर, दे विल शो यू दैट दे आर कमिंग, ठीक है, एक इनिशिएशन। मे बी ये पर्सन बहुत ही स्लो हो, एक डेट इनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो, तो काफ़ी टाइम से डेट ना किया हो, काफ़ी टाइम से सिंगल हो, किसी को अपने जोन में अपने स्पेस जोन में, सॉरी, अपने कंफर्ट जोन में एंट्री ना देते हो। आप ऐसे एक लकी इंसान हो जिसको ये एंट्री दे रहे हैं, लिफ्ट भी दे रहे हैं, बट अगेन इनके लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, इसीलिए चीज़ों को धीरे धीरे चलाना चाह रहे हो। कुछ हो सकता है ये पास्ट से किसी चीज़ से हील भी कर रहे हो। ओके, लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। ओके, फॉर दिस पर्सन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हेरोफेंट इन रिवर्स। ओके 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 सन। देखिए, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ना सच देखना पड़ेगा। सच ये है कि ये पर्सन आपको, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर अनकन्वेंशनल लव है, अब वो आप खुद देखिए, लिव इन रिलेशनशिप है समथिंग, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट रिवर्स आ रहा है। दिस इज हेरोफेंट जो है ट्रेडिशंस को दिखाता है, परंपरा से जो चीज़ें चलती आ रही है उनको दिखाता है, बट ये रिवर्स में कार्ड आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ें हैं जो अनकन्वेंशनल है, ठीक है, जो चलती नहीं है, आमतौर पे ऐसी नहीं चलती हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपको
वो लव, वो जेस्चर, वो सब कुछ जो अभी आप इन पर्सन से डिमांड करें, देना चाहते हैं, बट मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन उसी दायरे में रहनी चाहिए जिस दायरे में मे बी ये कनेक्शन है। ऐसा एक मैसेज आ रहा है मुझे। और हीरोफेंट यही कहता है कि भाई अगर ये अनकन्वेंशनल कनेक्शन है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, तो मतलब मे बी अगर इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी कह दिया कि हम लिव इन में रह सकते हैं, तो आप इनसे शादी डिमांड ना करें, क्योंकि वो करेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो या तो आप अपने ही बिलीफ के पर्सन से जुड़े, इस पर्सन के साथ जुड़े तो सत्य के साथ जुड़े, इस पर्सन का सत्य जानकर इस पर्सन के साथ जुड़े कि ये पर्सन आपको इतना ही दे सकते हैं। तो अगेन बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ दैट विल दिस कनेक्शन गिव यू व्हाट यू डिजायर। ओके, दिस इज अ थिंग हियर। और अगेन हेरोफेंट सिर्फ इस चीज की बात नहीं करता ट्रेडिशंस की, हेरोफेंट स्पिरिट की बात भी करता है। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये। तो इसमें में भी वेटिंग गेम बहुत है, डिवाइन टाइमिंग का खेल बहुत है, वेटिंग गेम बहुत है, स्पिरिचुअलिटी, भगवान से कनेक्ट करना, गुरु को ढूंढना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस क्या है भाई आपके लिए इस कनेक्शन में। आई फील यू आर डीलिंग विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन और अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन, या फीमेल भी हैं तो बहुत ही अपने चीजों में बहुत ही रिजिड हैं, ये रिजिड। अगेन फीमेल को हम क्यों बोले कि रिजिड है, ठीक है, वो भी मैस्कुलिन हो सकती है, समय समय की बात है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी शॉर्टकट नहीं है इस जर्नी में, ठीक है, ये एक मैसेज आ रहा है बहुत ही क्लियरली। इस कनेक्शन में आपको एनीवेज देखिए, कनेक्शन ना आपको निखारने के लिए है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक नहीं निखारे, आपका करियर बनेगा, आप करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, तब ये चीज़ें होंगी। अभी आपकी कुंडली, सितारे, चांद सितारे आपकी डेस्टिनी, करियर को सपोर्ट कर रही है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दिस कैन बी द केस कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे अगेन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे वर्क करना इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी पे क्या वर्क करना है, स्पिरिचुअल जर्नी पे सिर्फ इतना ही वर्क करना है कि कुछ भी वर्क नहीं करना है और भगवान भरोसे हो जाना है, सिंपल एज दैट। अब भगवान भरोसे एक तो होता है ना कि भाई देखिए, भगवान भरोसे भी ना आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। हम कहते हैं भगवान देख लेंगे, छोड़ दो भगवान पे, लेट गो करना सबसे हाई एनर्जी है कि आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, आपकी वाइब्रेशन अपने आप ही हाई हो जाती है। पर कई बार आप जब अंधकार में रहकर भगवान पर विश्वास करते हैं तो वो भी गलत होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर उनके बिलीफ सिस्टम में ज़रा भी मतलब उनके एनर्जी में कहीं भी प्यार, कहीं भी हाई वाइब्रेशन, कहीं भी ऊंची सोच नज़र नहीं आती। तो आपको यही चीज़ करनी है, अपनी भगवान पे सरेंडर करना है, बट भगवान को जानकर। देखिए, दो तरीके हैं चीज़ों को समझने के, जानना और मानना। जानना है कि आपने भगवान को जान लिया कि यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स, आई एम, ठीक है ना। और आपने जान लिया, मान लिया कि भाई जब मैं इतना पावरफुल हूँ तो भाई पूरा जो हिस्सा है, पूरा ओशन कितना पावरफुल है। फिर सरेंडर करना, ये जानकर सरेंडर करना, इनवाइट करना है अपने लवर को, अपने पूरे के पूरे ओशियन को कि मेरी हेल्प करो। अगर आप सिर्फ जाके मत्था टेक रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरी नॉलेज नहीं है। पर यह है कि अगर आपके मन में सच्चाई में प्रेम आ जाता है या भक्ति आ जाती है, सरेंडर आ जाता है बिना कुछ जाने भी, तो भी सही है, पहुंचना आपको लेकिन वही है। पर जानने के बाद एक होता है ना, मैं आपको बता दूं ये चीज ऐसे ऐसे होगी, फिर और ज्यादा प्यार आ सकता है आपको भगवान के ऊपर, उसकी करनी के ऊपर, उसके एक एक क्रिएशन के ऊपर, इस रीडिंग के ऊपर कि इस रीडिंग के थ्रू आपको ये सुनने को मिल रहा है। किसी भी चीज से आप समझ के चीजों को अगर कर सकते हैं, एक होता है ना बच्चा रट लेता है चीजों को, पास वो भी हो जाता है। एक बच्चा होता है समझ के चीजों को करता है, वो भी पास होता है, बट वो जिंदगी में भी पास होता है जो समझ के करता है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। तो
अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे है तो इसको समझिए कि क्यों भक्ति करना ज़रूरी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हील हो, ताकि आप शांत हो सकें, आपके कर्म घट सकें और फिर आपकी जितनी कहते हैं ना, ओशो बोलते थे कि जितनी इच्छा उतनी कम इच्छा शक्ति, जितनी इच्छा है ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सारा यूनिवर्स पीछे भागता है कि जितनी कम इच्छा उतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति, करते ही इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ठीक है, थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर जो ज्ञान आपने बटोरा है उसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा मत बटोरिए, पर जितना बटोरा है उतने पे ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, उद्धार हो जाएगा आपका। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। एंड पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं विच इज़ पेड, तो यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप, डोंट कॉल मी। ओके, चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, तो आप गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट जस्ट बाय स्किपिंग अ पिज्ज़ा और 500 वो स्टारबक्स की कॉफ़ी, 500 से भी ज़्यादा की होती है, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने एक ही बार पी थी। तो यू कैन स्किप दैट ऐश परस्ती एंड गेट अ गाइडेंस फ्रॉम अ ट्रू हीलर इफ़ यू विश टू। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।